हमारे आसाम में गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि रात को भी हमें बच्चों की तरह स्विमिंग पूल में नहाना पड़ रहा है। लेकिन अचानक इतनी गर्मी वाली मौसम में कांची का भी पेमेंट आ गया, तो मैंने इसको सरप्राइज दिया क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि आज मेरा पेमेंट आया है। वैसे अगर आप मेरे शॉर्ट वीडियो को देख के इस वीडियो में आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। खैर हम लोग अपने ससुराल में आए थे क्योंकि बाबू थोड़ा बीमार था, तो डॉक्टर के पास दिखा के सीधा हम अपने ससुराल में आ गए। और थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पंपकिन फले हुए हैं जो काफी सुंदर लग रहे थे। यहाँ दोनों गाय और छोटी सी बछड़ी भी आराम से अपना खाना खा रही थी। तो आप चलो कांची को सरप्राइज देते हैं क्योंकि अभी तक मैंने इसे नहीं बताया है कि इसका मीशो वाला पेमेंट आ चुका है, बट थोड़ी बहुत तो मैंने इधर उधर कर लिया है। तो इसका रिएक्शन कैसा होता है चलो देखते हैं। तो आप चलो इसको सरप्राइज देते हैं। ये कांची का पैसा आ गया, कांची का पैसा आ गया। कितना आ गया इसका? गेस कर कितना आया होगा? 1000। 1000? 1000 कैसे चल गया तूने? वैसे मैं इसको बताता नहीं हूँ क्योंकि भाई आधा पैसा मांग लेती है। ये ले तेरा पैसा। 1000 से तो ज्यादा है ना? 2000, 3000, 4000, 3000 है और भी इससे ज्यादा छुपा लिया है ना? नहीं छुपाया मैंने। अब देखो भाई कैसा पति है, इतना नालायक पति भाई बीबी का पैसा खाता है आप लोग कहोगे, बट हाँ भाई 90% तो मैंने रख लिया क्योंकि भाई एडिटिंग मैं करता हूँ, प्रोडक्ट ढूंढते मैं इसे देता हूँ, उसके बाद भाई ऑर्डर भी मैं ही करता हूँ। प्रोडक्ट ढूंढना, ऑर्डर करना, फिर आपका हो गया भाई कैसा कंटेंट बनाना, एडिट करना, सारा चीजें मैं ही लिख के देता हूँ। तो भाई 90% तो मुझे रखना चाहिए ना। 3000 से तेरे लिए बहुत है भाई, बहुत है बहुत है। बहुत है। उससे 500 रुपए देना तुझे। फिर ऐसे ही मजाक मस्ती करते करते शाम हो गया, तो हम लोग वापस अपना घर आ गए। और आज की गर्मी तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कितनी ज्यादा पड़ रही है। तो आप चलो कुछ नया करते हैं। जी हाँ, अब मैं शैम्पू भी लेकर आ चुका हूँ। तो इधर देखो मेरा स्विमिंग पूल भी तैयार हो चुका है। इसलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ का लाइट जलाते हैं और पानी भी बंद कर देते हैं क्योंकि पानी पूरी तरीके से भर चुका है। तो आप जल्दी जल्दी इसमें नहाते हैं। वैसे अब आप लोग कहोगे कि सोनू भाई ये तो पहले बहुत बड़ा था, इसको आपने क्या कर दिया? तो देखो मैंने इसको काट के बनाया क्योंकि ऊपर का हिस्सा इसका लीक हो चुका था, इसलिए अब कुछ ऐसा है। बस यूं मान के चलो कि भाई हम लोग इसमें आराम से नहा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। एंड अब फाइनली इसमें छलांग लगाते हैं। वैसे छलांग तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत छोटा है वरना चोट लग जाएगी। लेकिन देखो ना मुझे नहाते हुए देख, गोलगप्पा मैं भी नहाऊंगा पापा कहते हुए आ रहा है। बट इसको आज ही तो हॉस्पिटल से लेके आए हैं, तो कैसे नहाने देंगे वरना फिर से बीमार हो जाएगा, इसलिए मैं अकेला नहाया। और जैसे ही सुबह हुआ तो मैंने गर्मी का आनंद लिया क्योंकि इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। ऊपर देखो ना कितना ज्यादा धूप पड़ रही है, बस गर्मी से पसीना के अलावा और कुछ नहीं निकल रहा है। इसलिए अब मैं इस मैंगो को फ्रीज में डालूंगा और थोड़ी देर इसको कुछ इस तरीके से बर्फ से ढक दूंगा ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए और मुझे ठंडा ठंडा खाने को मिले। अभी मुझे नींबू पानी खाने का बहुत ही मन कर रहा है क्योंकि गर्मी तो आप लोग देख ही सकते हो कि भाई कितना ज्यादा पसीना निकल रहा है। लेकिन मुझे नींबू लेने जाना होगा अपने खेतों पे जो कि पूरा का पूरा अमेज़न का जंगल जैसा है। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े सांप है। तो अब मैं जाऊंगा भाई नींबू लेके आऊंगा, लेकिन बहुत ही डर लग रहा है कि भाई कहीं सांप वाप काट ना ले क्योंकि सुबह सुबह एक बहुत ही बड़ा कोबरा निकला था और यहाँ पे बहुत तरह के सांप है। तो भाई डर बहुत ज्यादा लग रहा है। इसीलिए अब मैं एक डंडा पकड़ लेता हूँ और इस डंडे को लेकर अपने इस हरे भरे खेतों की ओर निकलता हूँ। अब देखो खतरा किसी भी वक्त हो सकता है क्योंकि जंगल काफी घना है और मुझे डर भी काफी ज्यादा लग रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा डर तो मुझे सांपों से ही लगता है। हाँ वो बात अलग है कि मुझे पानी से भी बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन इस टाइम मुझे इसे घने जंगल से लग रहा है जिसे हमारे मौसी के ससुर जी ने थोड़ी बहुत तो काट दिया है। बट आगे आगे जैसे जा रहा हूँ बहुत सारे जंगल मिलते जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मैं डंडे को चला लेता हूँ ताकि कोई अगर सांप वाप हो तो वो दूर भाग जाए। एंड फाइनली मैं नींबू के पेड़ के सामने पहुंच चुका हूँ। अब जल्दी जल्दी यहाँ से नींबू तोड़ लेता हूँ, क्या पता वापस जाते वक्त मुझे सांप मिल जाए। खैर फाइनली मैंने कुछ इतना नींबू तोड़ लिया है और इसका शरबत भी बना लिया है। और देखो ना मैं इससे मिला ही रहा था कि अचानक नीचे गिर गया, पर कोई ना आप सभी लोगों को देते हैं। और शरबत पानी पीने के बाद अपना मैंगो भी निकाल लेते हैं जो अब काफी ठंडा हो चुका है। और देखो मैंने इसको काट भी लिया है। अब अगर गर्मी वाली मौसम में इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिले तो और क्या चाहिए। लेकिन इतना मैंगो खाया ही था कि अचानक धीमी धीमी बारिश आने लगा। अब इतनी गर्मी वाली मौसम में जब धीमी धीमी बारिश आने लगे तो किसको मजा नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसका भरपूर मजा लेते हैं। और मजा लेते लेते बारिश भी रुक गया तो मैंने अपने डक के लिए खाना लाया जो काफी
प्यार से खा रहे हैं। एंड अब ये छोटे छोटे बच्चे भी कुछ इतने बड़े हो चुके हैं। वैसे इसके बच्चे बहुत सारे थे, यानी कि लगभग 14-15 बच्चे निकाले थे, पर उनमें से सिर्फ और सिर्फ अब 6 ही बच्चे हैं। इसलिए अब क्या होगा कुछ पता नहीं। पर ये जो सबसे बड़ा वाला मेल डक है ना, ये छोटे छोटे बच्चों को चोंच मार के भगाता है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आप थोड़ी देर इसको खाने देते हैं और फिर इसको भगा के इन बच्चों को खाने देते हैं। एंड अब फाइनली ये भी भाग चुका है। तो इधर आप लोग देख ही सकते हो कि ये बच्चे अपने माँ के साथ खाना खा रहे हैं। तो चलो बाय।